हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल कैलकुलेट एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ या फिर आपको ज्ञान देने वाला हूँ लैंप फोन अटैक के बारे में। सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है ना, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप शायद ज़्यादा चौंकने भी वाले हो। सो आज हम इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो बिना वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लैंप फोन अटैक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके घर में कोई भी एक बल्ब है जो हैंग कर रहा है, मतलब सीलिंग से ऐसे लटक रहा हो, कोई भी बल्ब है, कोई लाइट बल्ब अगर आपके घर में है, तो उसका यूज़ करके और कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके, कुछ और चीज़ों का यूज़ करके, जो एक हैकर होगा या फिर जो भी इंसान होगा, बाहर से ही, बहुत दूर से ही आपके सारे बातों को समझ सकता है और सुन सकता है कि आप कौन कौन सी बातें और क्या क्या बातें कर रहे हो एक रूम में। मतलब अगर कभी आप चाहते हो कि किसी से ऐसी कोई बात आप कर रहे हो कि आप ऐसा नहीं चाहते कि कोई और इंसान सुने, लेकिन अगर आपके घर में एक कोई हैंगिंग बल्ब है जो ऊपर से लटक रहा हो, तो उसके मदद से कोई भी एक अगर हैकर या फिर कोई भी इंसान हो जिसको आपकी बातें सुनना हो, वो दूर से ही आपके सारे बातें सुन सकता है। और इसी को लैंप फोन अटैक कहा जा रहा है, और इसीलिए शायद इसका नाम भी लैंप फोन अटैक है, क्योंकि अगर इसके वर्ड को ही आप ठीक से समझोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि लैंप फोन, लैंप मतलब लाइट जो आपका बल्ब होता है, और फ़ोन मतलब क्या, हम फ़ोन को क्यों यूज़ करते हैं, किसी के साथ भी बात करने के लिए, फिर किसी के बात सुनने के लिए। तो मतलब यहाँ पे इस लैंप को फ़ोन की तरह यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि आप दूर से ही किसी के भी बातों को सुन सको, इसलिए उसको लैंप फोन अटैक कहा जा रहा है। सो ये जो लैंप फोन अटैक है, ये काम कैसे करता है? तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम किसी से कुछ बात करते हैं या फिर कोई भी बातें करते हैं या फिर कोई भी आवाज़ निकालते हैं, तो उससे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो वो जो वाइब्रेशंस है वो दूसरे सारे ऑब्जेक्ट्स के, हमारे आसपास जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स है उसको वो जाके वाइब्रेट करता है। और सभी आवाज़ों की और सभी बातों की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, और उसी के हिसाब से आवाज़ भी वाइब्रेट होती रहती है और उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। तो जैसे हम बात करेंगे वैसे ही वो जो बल्ब होगा, जो जैसे मैंने कहा कि इसके लिए बल्ब होना एक ज़रूरी है, अगर बल्ब ना हो तो फिर ये करना मुश्किल है। तो अगर किसी के इंसान के घर में अगर कोई एक बल्ब है जो लटक रहा हो, लटकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जितना फ्रीली लटक रहा होगा उतने ही फ्रीली उसमें वाइब्रेशंस होते रहेंगे। सो अगर कोई बल्ब ऐसा लटक रहा हो, और अगर हम, जैसे मैं क्या कोई बात कर रहा हूँ एक रूम में, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो जो बल्ब है उसमें कुछ ना कुछ माइन्यूट ऐसे वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। वो शायद हम अपने आँखों से ना देख पाए, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली वो वाइब्रेशंस होते रहते हैं। सो वो जो वाइब्रेशंस होंगे उसको क्या होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर के मदद से, या फिर जो लाइट सेंसर्स होते हैं, जो लेज़र्स जो डिटेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को, उसके मदद से उसके वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको डिकोड कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो जो इंसान है वो कौन सी बातें कर रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज्ड मोशन सेंसर और हाई फ्रीक्वेंसी के जो भी सारे वीडियो कैमराज और लेज़र ट्रांसीवर्स हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने कहा कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ही स्लोली वाइब्रेट करेगा, मतलब धीरे से वाइब्रेट करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो बल्ब है वो ऐसा ऐसा हिलता रहेगा, वो कहीं पे छोटा सा ही वाइब्रेट होता रहेगा। तो उसको सभी को रिकॉर्ड करने के लिए, कैप्चर करने के लिए उतने ज़्यादा प्रिसाइज्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास वो हो तो आप क्या कर सकते हो, मतलब लैंप फोन अटैक के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल एक दूरी पे अगर घर है जहाँ पे ऐसा लाइट लगाया हुआ है और कोई इंसान बात कर रहा है, तो दूर से अगर आप उस लाइट के ऊपर फोकस करोगे किसी लेज़र से या फिर मोशन सेंसर से जो वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर रहा है उस बल्ब के ऊपर, तो वहाँ से जो भी सारे वाइब्रेशंस होंगे वो ये मोशन सेंसर्स कैप्चर करेंगे और उसके बाद उसको वॉइस और टेक्स्ट में उसको डिकोड करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी बातें कर रहा है। जैसे कि हमें पता है कि मॉर्स कोड जो होता है, जिसमें आप मतलब डॉट्स और लाइंस के माध्यम से आप कोई भी बात कर सकते हैं, और उसको डिकोड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आगे वाला क्या बात कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे एक इसको कोड समझ सकते हो, जिससे कि कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, जिसके पास बस ऐसे सारे इक्विपमेंट्स हो जिससे, और एक्चुअल में जहाँ पे वो कोई बात कर रहा है वहाँ पे अगर वो हैंगिंग बल्ब हो तभी उसको किया जा सकता है, और शायद आप किसी की भी बातें सुन सकते हो। अभी के रिसर्च के अनुसार रिसर्चर्स का मानना ये है कि 25 मीटर की दूरी से इस लैंप फोन अटैक का जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जा सकता है, और ये सक्सेसफुल हो भी सकता है। लेकिन अगर मैं सच बात कहूँ तो ये जितना ज़्यादा सुनने में मज़ेदार लगता है उतने ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर आपके दोस्त अगर कोई ऐसा कुछ करे तो आपको कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपके दोस्तों ने भी कोई अगर बातें सुन ली। लेकिन यही चीज़ अगर किसी हैकर ने कर ली और किसी दूसरे लोगों ने कर ली, जो शायद आपके लिए डेंजरस
साबित हो सकते हैं बाद में, तब आप समझ सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा नुकसान और प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। और इसीलिए लैम्फोन अटैक बहुत ज़्यादा ही डेंजरस माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मतलब किसी स्मार्टफोन को या फिर किसी और डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को हैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि माइक को यूज़ किया जाए। यहाँ पे अगर आपके पास है बस सिंपली एक बल्ब है जो लटक रहा हो, तो तब भी वो कोई भी इंसान आपके बातों को सुन सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ही डेंजरस भी ये बात हो सकती है आगे जाके। सो सबसे फाइनल सवाल और जो सबके दिमाग में आने वाला सवाल है वो ये है कि क्या सभी लाइट बल्ब इसके अटैक में आएंगे, या सभी लाइट बल्ब मतलब ऐसे ही लैम्फोन अटैक के दायरे में आ सकते हैं, जिसकी वजह से हम शायद कल से फिर लाइट बल्ब यूज़ करना बंद कर दें। तो मेरे दोस्त सच कहूँ तो ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात उसके लिए आपके घर में लाइट बल्ब होना चाहिए जो लटक रहा हो, क्योंकि अगर वो लटक रहा होगा तब भी आपकी जो बातें होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो लाइट तक पहुंच पाएंगे और ठीक से वो वाइब्रेट हो पाएगा। अगर वो किसी जगह पे माउंट किया गया होगा तो वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व कर लेंगी, जिससे कि इतना ज़्यादा कुछ वाइब्रेट नहीं होगा और वो मतलब डिकोड बाद में नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पे भी ये लाइट बल्ब लगाया गया होगा और जो भी इंसान उसके मदद से वो सभी बातें सुनना चाहता होगा, वो जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा ही शांत होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जैसे कहा कि सभी आवाज़ें वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर कोई भी इंसान बात कर रहा है वहाँ पे और उसके वाइब्रेशंस भी वहाँ पे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर कोई ज़्यादा शोर वाला इलाका है जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो उसके वजह से भी वाइब्रेशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस मिक्स हो जाएंगी तब वो मतलब कोई आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देगी आपको और वो आप हैक यूज़ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ ये भी है कि जैसे मैंने कहा कि लैम्फोन अटैक में क्या है कि जो लाइट बल्ब है उसके ऊपर जो एक मोशन सेंसर या फिर जो लेज़र सेंसर्स को फोकस किया जाता है, जिससे कि मतलब वो लाइट के ऊपर जब फोकस होंगे बल्ब के ऊपर तभी जाके वहाँ से वो सारे वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश हो रही हो या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा धूल हो या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई कपड़ा लगा हो सामने, ऐसा कुछ भी अगर हो, कर्टन्स भी लगे हो, तो वो ठीक से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का जो कनेक्शन है वो ठीक से वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा जिससे कि आप वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि लैम्फोन अटैक को रोका भी जा सकता है। सो गाइस, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार चीज़ भी थी ये, मुझे लगी आपको बतानी चाहिए इसलिए मैंने बताने की कोशिश की। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको ऐसे नए नए अपडेट्स देता रहता हूँ और आगे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहेंगी। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।